नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की इस वक्त आप देख रहे हैं। सोलन में तो मौसम साफ है। हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी मौसम साफ बना हुआ है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पिछले कल से बारिश या बर्फबारी होने के आसार है, क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। कल तो पश्चिम विक्षोभ का इंतजार ही होता रहा, हालांकि मौसम ना ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कोई बारिश हुई ना बर्फबारी हुई, लेकिन संभावनाएं जरूर बनी है कि आज मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि मौसम विभाग का जो पहले का पूर्वानुमान था वो 30 नवंबर का ही था। 30 नवंबर को लेकर ही मौसम विभाग की ओर से बताया गया था कि पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा, लेकिन बीच में पूर्वानुमान बदले हैं। 30 नवंबर के बाद 2 दिसंबर को लेकर मौसम विभाग की ओर से भी पूर्वानुमान आया कि 30 के बाद 2 दिसंबर को बारिश होगी, फिर 3 हुआ और फिर 29 और 1 दिसंबर यानी 29 से लेकर 3 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया कि एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा। उसका प्रभाव 3-4 दिनों तक प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलेगा। विशेषकर लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र। लेकिन फिलहाल अभी तो ऐसा देखने को नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद है कि बारिश वहाँ पर हो, बर्फबारी हो और उसके बाद एक उम्मीद बने कि हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ अब जो हिमाचल प्रदेश में एंटर हो रहे हैं वो जम्मू कश्मीर की ओर से आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख से, और पहले ऊंचाई वाले क्षेत्र आएंगे, उसके बाद निचले और मैदानी क्षेत्रों का नंबर आएगा। हल्की हल्की बारिश हो रही है उड़ीसा में। साइको राजपूत जी हमारे साथ उड़ीसा से जुड़े हैं और वहाँ पर बारिश हो रही है, वहाँ की वो जानकारी हमें दे रहे हैं। करम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुंदरनगर में धुंध पड़ी है। सुंदरनगर को लेकर तो मौसम विभाग की ओर से कोहरे को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के जो मैदानी जिले हैं कि वहाँ कोहरा पड़ सकता है, विशेषकर बिलासपुर और मंडी जिला, और उसके अलावा ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा के जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर कोहरे को लेकर मौसम विभाग की ओर से लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। लेकिन इंतज़ार बारिश का हो रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सूखे की स्थिति बनी हुई है, सूखा पड़ा हुआ है और उसकी वजह से किसानों को, बागवानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इसके क्योंकि रबी सीजन की बुआई का भी समय निकलता जा रहा है और जितना बारिश में डिले होगा और उतना ही लेट रबी सीजन की बिजाई में होगा और उसकी वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान पिछली बार भी उठाना पड़ा था। इस बार भी वही स्थितियां हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। यदि ठंड की बात करें तो सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है, तो उससे वायरल के मामले, लोगों का गला खराब, जुखाम, सर्दी जुखाम और बुखार वायरल इस वक्त फैला हुआ है और ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठंड शिमला की तुलना में यदि हम बात करें तो प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादा पड़ रही है। शिमला का तापमान जहाँ न्यूनतम 7.4 है, तो शिमला से सर्द रातें मंडी की ज़्यादा है, 6.9 है। और यदि हम हमीरपुर की बात करें तो वहाँ की 5.2 है, सोलन 4.3 है, ऊना 4.2 है। तो सोलन शिमला की तुलना में मैदानी और जो निचले क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ रही है। लेकिन ताबों में अब न्यूनतम तापमान ताबों का लगातार कम होता जा रहा है और -11.1 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। कुकुमसेरी का -5.8 डिग्री सेल्सियस है, समदो का -3.4 है, केलांग का -3 है और कल्पा का -0.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मनाली का हालांकि 2.4 है, नारकंडा 2.5 है, ऊना 4.2 है, सोलन 4.3 है, हमीरपुर 5.2 है, कांगड़ा 6.4 है, मंडी 6.9 है और शिमला 7.4 है, धर्मशाला 8.5 है और नाहन 11.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सोलन में सूर्य उदय हो चुका है और धूप अब खिल रही है। हालांकि और दिनों की तुलना में फिलहाल अभी धूप थोड़ी ठंडी भी है। मौसम हिमाचल प्रदेश का ठंडा बना हुआ है और कुमारहट्टी से नवीन सूद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बारिश ना होने से पेयजल की भीषण कमी
हो गई है और फसलें भी बर्बाद हो चुकी है। यह चिंता नवीन सूद जी द्वारा जो व्यक्त की गई है वो वाकई हिमाचल प्रदेश के इस तरह के हालात अब बन चुके हैं, क्योंकि सूखा लंबा जो ड्राई स्पेल है हिमाचल प्रदेश में 2 माह से अधिक का समय हो चुका है। बहुत सारे इलाके यहाँ ऐसे हैं जहाँ पर पिछले 3 महीने से बारिश नहीं हुई है और किसान खेतों की में यदि हम देखें तो जब मक्की की फसल किसानों ने निकाली तो खेत वैसे के वैसे ही है, क्योंकि खेतों के को जोतने का भी समय नहीं मिल पा रहा क्योंकि बारिश नहीं हो रही है और रबी की सीजन के लिए अभी खेत भी तैयार नहीं हुए। वजह है सूखा। लोकेंद्र परोस्ता जी जुड़े हैं। करम सिंह जी बता रहे हैं कि सुंदरनगर में धुंध है। साइको राजपूत जी ने उड़ीसा की जानकारी दी। बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। नो साइन ऑफ क्लाउड्स। जोगिंदर सोनी जी बता रहे हैं कोई बारिश की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही। उड़ीसा में गए हैं और यहाँ पर मौसम ठंडा है, वहाँ पर भी ठंड है। कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं। बारिश कब होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। मौसम विभाग का पूर्वानुमान पहले दिन का तो गलत ही साबित हुआ है। अजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं और दर्शकों से आग्रह भी रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें। मौसम की जो अपडेट है उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज कल परसों यानी 3 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी के पूर्वानुमान है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र ताबो में वीरवार रात इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही, रिकॉर्ड की गई है। 11.1 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। कुकुमसेरी, समदो, केलोंग में भी रात का तापमान माइनस में चला हुआ है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 3 दिसंबर तक मौसम खराब बना रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा, जैसा चला हुआ है वैसा ही मौसम रहेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम बदलने से अधिकांश क्षेत्रों में तापमान में और कमी दर्ज होने के आसार है। बिलासपुर और मंडी के कई क्षेत्रों में सुबह और शाम कोहरा पड़ने से मौसम में ठंडक बढ़ गई है और लोगों को काफ़ी विजिबिलिटी का भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। 4 दिसंबर से सभी जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। अधिकतम तापमान ऊना का 27 डिग्री सेल्सियस है, बिलासपुर का 25 है, कांगड़ा का 23.8 है, नाहन का और चंबा का 23 है, मंडी 22.3 है, धर्मशाला 21.5 है, शिमला 16.6 है, मनाली 15.4 है, कल्पा 14.1 है और केलोंग का तापमान एक बार फिर से बढ़ गया है। 11.6 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से करीब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक यह तापमान चला हुआ है। इस तापमान में लगातार हम देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान 1-2 स्थानों को छोड़कर बाकी जगहों पर तो सामान्य के आसपास पहुंच गए हैं और न्यूनतम तापमान इस वक्त हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम चला हुआ है। न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो वो सामान्य से कम चला हुआ है। न्यूनतम तापमान हिमाचल प्रदेश में बारिश का लेकर मौसम विभाग की ओर से कमला शर्मा जी हमारे साथ सोलन से जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। तुलसी राम जी भी जुड़ गए हैं, दौलत राम जी भी जुड़े हैं। ठंड कब हटेगी? ठंड तो अभी मौसम शुरू हुआ है, अभी तो मार्च तक ठंड का ही महीना हिमाचल प्रदेश में ठंड चलती रहेगी मार्च तक। नेगी हुई जी हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत है। और देवी सिंह ठाकुर जी, लता भारद्वाज जी, करसोग का क्या अपडेट है? कोई बारिश के आसार नहीं है और बरसात कब होगी? लगता है कि इंद्रदेव नाराज है। मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं। सोनू वर्मा जी है, सिकंदर जी जुड़ गए, सोनू वर्मा जी, सुनील ठाकुर जी, बिंदिया ठाकुर जी सोलन से जुड़ी है और रमन हेमंत शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम में फ़िलहाल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से एक पूर्वानुमान जरूर लगाया गया था कि बारिश या बर्फबारी हो सकती है, लेकिन कल तो ऐसा देखने में नहीं मिला यदि हम कल की बात करें। और अब अभी वहाँ पर का कैसा मौसम होगा इसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन जो आसपास के क्षेत्रों के जो लोग होंगे, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े होंगे, उनके माध्यम से शायद ये थोड़ी बहुत ही जानकारी हमें मिल सकती है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विशेषकर चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति, किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में क्या स्थिति बनी हुई है। वहाँ पर बारिश या बर्फबारी के कुछ आसार है, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। शिमला का अधिकतम न्यूनतम तापमान हमने आपको बता दिया
कल्पा का माइनस में नहीं 0.8 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। नाहन का जरूर तापमान में गिरावट देखने को मिली है। सोलन का 4.3 है जो सामान्य के आसपास है, और कांगड़ा का 6.4 है, यह भी सामान्य के आसपास है। बिलासपुर 6 डिग्री सेल्सियस है, सामान्य से कम है। हमीरपुर 5.2 है, सामान्य से बहुत कम है। चंबा का 5.3 है जो सामान्य के आसपास है। कुफरी 2.5 है। कुकुमसेरी -5.8 है। नारकंडा 2.5 है। भरमौर का तापमान इस वक्त 4.7 चला हुआ है, और मनाली का तापमान 2.4 है जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मनाली का तापमान इस वक्त सामान्य से अधिक चला हुआ है। इंद्र भारद्वाज जी, सुनील भारद्वाज जी और मान सिंह जी हमारे साथ डकरियाना से जुड़े हैं। विकास वर्मा जी भी जुड़ गए। अक्षर सिंह ठाकुर जी भी है। नवीन शर्मा जी, बुद्धि प्रकाश चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। पूर्ण मिश्रा जी, नो चेंज इन द वेदर, बिल्कुल जी। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलने का पूर्वानुमान तो मौसम विभाग की ओर से लगाया गया था कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हालांकि यह पूर्वानुमान मौसम विभाग का 3 दिसंबर तक है, तो हो सकता है कि इस दौरान मौसम में बदलाव देखने को मिले। निचले और मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा और वैसा ही मौसम बना हुआ है। दिन के समय धूप थोड़ी तेज है और सूर्य अस्त होते ही ठंड एकदम बढ़ जाती है। तो हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। निचले और मैदानी क्षेत्रों में पारा लगातार कम होता जा रहा है। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भले ही तापमान माइनस में हो, लेकिन अधिकतम तापमान दिन के समय वहाँ पर काफ़ी बढ़ा हुआ है। यदि हम तापों की बात करें तो तापों का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास से चला हुआ, जबकि -11.1 डिग्री सेल्सियस वहाँ का न्यूनतम तापमान है। तो कुल मिलाकर तापों के तापमान में करीब 30 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली। रात के समय 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर रहा है। हालांकि और जगहों का यदि हम सोलन की बात करें तो सोलन का जिस तरह का तापमान है तो उसमें 17 डिग्री सेल्सियस की गिरावट है। तो अन्य क्षेत्रों की तुलना में तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही, तो वहाँ पर कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। समदो में भी यही हाल है। केलांग का तापमान भी अब माइनस में चला गया है, लेकिन अधिकतम तापमान अभी भी औसत से अधिक है। मनाली का तापमान न्यूनतम भी औसत से अधिक चला हुआ है, 1.3 डिग्री सेल्सियस। तो कुल मिलाकर अनइवन सा मौसम तापमान है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। लेकिन प्रदेश में सूखी ठंड पड़ रही है। सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है और 2 महीने से अधिक का समय हो चुका कि प्रदेश में बारिश नहीं हुई है। 6 जिले तो ऐसे हैं जहां पर बारिश की एक बूंद भी पिछले 2 महीने में नहीं गिरी है, और जहां पर हुई भी है तो वहां पर भी बहुत कम बारिश देखने को मिली है। तो उम्मीद है कि आज के लिए मौसम विभाग का आज के लिए भी पूर्वानुमान है। उम्मीद करते हैं कि मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे और हिमाचल प्रदेश में जो सूखा पड़ा हुआ उससे राहत मिले, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश या बर्फबारी होने के बाद ही निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार बनेंगे। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश में जो पारा है उसमें लगातार गिरावट तो हो ही रही है। साथ में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर बर्फबारी होती थी, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से नहीं हो रही। यदि सोलन की बात करें तो सोलन में 2 वर्षों से कोई हिमपात नहीं हुआ है, और इस बार तो बारिश भी नहीं हो रही है। और उम्मीद करते हैं कि पहले बारिश हो और बाद में बर्फबारी भी हो, ताकि बागवानों और किसानों को उसका भरपूर लाभ मिल सके। तो मौसम की अपडेट में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। हिमाचल प्रदेश के मौसम विभाग का पूर्वानुमान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विशेषकर 5 जिलों में कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा और चंबा जिला, जहां पर बारिश और बर्फबारी के आसार मौसम विभाग की ओर से व्यक्त किए गए हैं। अब देखते हैं कि बारिश होती है या नहीं। यह तो अभी आज थोड़ी देर बाद ही पता लगेगा कि किस तरह का मौसम वहाँ का है। लेकिन यह पूर्वानुमान 3 दिसंबर तक के लिए मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। कपिल रगरोटा जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। धन्यवाद।